अब ये लास्ट एंट्री फॉर गेन ऑन एसेट डिस्पोज्ड ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन का केस में जो है अगर गेन हो जाता है तो ये वाला एंट्री होगा। एंट्री इसमें भी सेम है, दोनों के केस में एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, और इन केस ऑफ लॉस द अबव एंट्री विल बी रिवर्स्ड। ऊपर वाले जो एंट्री है इसको उलट दिया जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा। दोनों के केस में जो है एंट्री सेम है, बस कॉन्सेप्ट्स को जो है ठीक से समझना है। एंट्री देखिए दोनों में सेम ही है, बस इसमें जो है ये वाली एंट्री जो है एक न्यू है, एक अलग से जो है इसमें एंट्री प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये पेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन के केस में जो है एक न्यू एंट्री है। बाकी ये न्यू एंट्री जो है फॉर ट्रांसफ़र के लिए ही है। ये अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोलिए या फिर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बोलिए ऑफ द एसेट सोल्ड। एसेट जो है इसमें बेचा गया है एसेट डिस्पोजल अकाउंट को, तो इसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यही एंट्री जो है एक एक्स्ट्रा है। बाकी इस दोनों में जो है दोनों केस में when provision for depreciation account is not maintained और when provision for depreciation account is maintained, तो दोनों में जो है एंट्री सेम है। ट्रांसफरिंग का केस है, इस दोनों में भी सेम है, और सेल प्रोसेस में के केस में इस दोनों में भी सेम है, और लास्ट गेन हो या फिर लॉस हो तो इस दोनों केस में भी जो है एंट्री सेम है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और इसका एक मेन कि ये होता क्या है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड। एसेट का जब भाग बेचा जाता है या उसका निपटान किया जाता है तो हम लोग को तो एक इट इज अप्रोप्रिएट टू ओपन, मतलब ज़रूरी होता है एक अकाउंट को ओपन करना, उसे ही हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट बोलते हैं, जिसे हिंदी में जो है संपत्ति निपटान खाता कहा जाता है। बस यही इसका जो है मेन मीनिंग है। व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड या डिस्पोज्ड ऑफ, एसेट का जब पार्ट बेचा जाता है या उसको डिस्पोज किया जाता है, उसका निपटान किया जाता है, पूरा किया जाता है, तो इट इज एप्रोप्रिएट, उपयुक्त होता है टू ओपन अ न्यू अकाउंट, एक अकाउंट जो है खोलना, उसे ही हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं या फिर कहा जाता है, जो कि एक कंप्लीट और क्लियर व्यू प्रोवाइड करता है सारे ट्रांजैक्शंस का, जिसमें कि इन्वॉल्व रहता है सेल ऑफ एन एसेट, एसेट को बेचना, और वो शो करता है प्रॉफिट और लॉस सेल ऑफ एसेट, कि एसेट को बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसे ही हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट या एसेट निपटान खाता कहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बस ये एंट्री को ध्यान में रखिएगा, तो ये दोनों ही केस में अगर क्वेश्चन होता है तो बनाने में कोई इशू नहीं आएगा। और वीडियो से रिलेटेड कुछ इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। ओके, बाय।